क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम। ब्रादरानो, ख़ाहरान ईमानी अल-महदी टीवी से आज मैं आपकी खिदमत में तशय्युअ के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज हमारा उन्वान है मज़हब शिया का वजूद, मज़हब शिया का सबूत कुरान और हदीस से, अक़ायद मज़हब शिया, गलत फहमियों का इज़ाला और शियायान अली इब्न अबी तालिब के बारे में दौर हाजिर में चलने वाली तहरीकों के खिलाफ गुफ्तगू। आज का उन्वान रखने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि USA से एक पाकिस्तानी चैनल पर प्रोग्राम करने वाले एक साहब ने 2 दिन कबल एक सवाल के जवाब में ये कहा कि शिया मज़हब के लोगों के साथ सुन्नी मज़हब वालों का निकाह जायज़ नहीं है, और साथ ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनसे तौहीन अहले बैत भी वाज़ेह व आश्कार थी और तौहीन मज़हब मोहम्मद व आले मोहम्मद भी आया थी। सबसे पहले तो मैं इन साहब से कहूँगा कि ये अमेरिका को जंग, तोड़ा बोरा या अफ़गानिस्तान बनाने की कोशिश न करें। यहाँ हम शिया और सुन्नी बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से रह रहे हैं और हमने यहाँ बड़ी इफ़हाम व तफ़हीम की फ़िज़ा कायम की। अल्हम्दुलिल्लाह शियायान अली नॉर्थ अमेरिका में अपना एक अजीम मकाम पैदा कर चुके हैं और बिरादरान अहले सुन्नत व ख़ाहरान अहले सुन्नत ने मिशन अहले बैत में उनके साथ ताआवुन में कोई दक़ीक़ा फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं किया। बड़े अरसे से इन साहब ने अपने ऊपर एक लिबादा उड़ा हुआ था। हमें एक तरफ तो रंज है कि मज़हब अहले बैत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की गई और बहुत सारे घरों में आग लगाई गई। मज़हबी लीडर आग लगाने के लिए नहीं होते, मज़हबी लीडर आग बुझाने के लिए होते। जो फतवा इन साहब ने दागा है, ये फतवा तो यहूदी और नसरानी नहीं दाग सके। हिंदू और सिख ऐसा कोई फतवा नहीं दाग सके जो खुद को कलिमा गो कहने वाले ने दागा है। मैं यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि शियायान अली इब्न अबी तालिब पक्के और सच्चे मुवाहिद
सच्चे और पक्के आशिक रसूल, मुखलिस और वफादार मुहिब्बे अहले बैत हैं। कोई शिया मौला अली को खुदा नहीं मानता, बल्कि मौला अली को बाद अज़ रसूल अफजल कायनात मानना शियों के मज़हब का प्राइमरी अकीदा। तमाम शिया क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ते हैं। कोई ऐसा शिया नहीं जो नजफ़ की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता हो। नजफ़ ज़ियारत के लिए ज़रूर जाते हैं, क़िबला ईमान ज़रूर वहाँ पर दफन है, मगर क़िबला आमाल, काबा आमाल हर शिया का वही मक्का वाला खाना है, काबा है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। हर शिया अल्लाह की वहदानियत के साथ साथ उसकी अदालत का भी कायल है। तो वो लोग जो सिर्फ खुदा को एक मानते हैं और आदिल नहीं मानते, अगर वो मुसलमान हैं तो जो अल्लाह को एक भी मानते हैं, आदिल भी मानते हैं, वो कैसे मुसलमान नहीं हो सकते? किसी मुफ्ती को यह हक नहीं दिया जाएगा कि वो शिया खैरुल बरिया फ़िक़े जाफरिया के मानने वालों को, मौला अली के चाहने वालों को नॉर्थ अमेरिका में काफिर कहें। ये बदुओं का पैसा, बदुओं की ताकत अब रू बज़वाल है और दुनिया इस वक्त मज़हब शिया को समझ चुकी है। हमारे यहाँ मजालिस में अहले सुन्नत के उलमा का तशरीफ़ लाना, मजालिस इमाम हुसैन में उनका गिरिया करना, मौला अली के फ़ज़ाइल पर उलमा और हुफ़ाज़ कुरान का आइम्मा अहले सुन्नत का नारे लगाना, इस बात की दलील है कि इस किस्म के सो-कॉल मुतअस्सिब लोगों को अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर दाग बेल नहीं डालने दी जाएगी। ये नाम नेहाद शख्स ये न समझे कि एक टीवी चैनल पर आने के बाद वो कुदरत मुतलका का मालिक हो चुका है। कादिर मुतलक अल्लाह है और हुजूर ने फरमाया जो किसी मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर है। घर घर में आग लगाना, न्यूयॉर्क से मुझे बहनों ने कॉलें की हैं, भाइयों ने कॉलें की हैं कि हमारी मिक्स फैमिलीज हैं और इस शख्स ने हमारे घर में आग लगा दी और ये कह दिया है कि फौरन तलाक दे दिया है अगर किसी का लाइफ पार्टनर शिया मज़हब से हो, इसलिए कि शिया मज़हब वाले दायरा इस्लाम से खारिज है। अब हम आपसे पूछेंगे कि आप अपना इस्लाम साबित करें। हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे मज़हब के बारे में कुरान बोल रहा है। सूरह साफ़ात के अंदर इरशाद होता है व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह के शिया थे। अगर शिया काफिर होता है तो फिर नूह के शिया को किस जुमरे में रखेंगे आप? वह इन्न मिन शियतिही का लफ्ज बताता है और नूह के शियों में से थे, यानी और भी बहुत शिया गुजरे हैं, सिर्फ इब्राहिम पहले शिया नहीं है। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जहां से शरीयत चली है, जहां से उलुल अज़मियत चली है, उस वक्त से शिया मजहब आ रहा है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया या अली अंत व शियतों का हुमुल फाइजून यौमल क़ियामा। जो हजरात व ख़वातीन चाहते हैं कि वो रेफरेंसेस को भी नोट करते जाएं तो वो नोट कर लें। सूरह साफ़ात आयत नंबर 83,
सूरत का नंबर है 37, जिसमें यह आयत है वइन्न मिन शिअतिही ला इब्राहीम, और हजरत नूह के शियों में से थे, बतहकीक हजरत नूह के शियों में से थे हजरत इब्राहीम। न नूह को आप काफिर कह सकते, न इब्राहीम को आप काफिर कह सकते, न नूह से लेकर इब्राहीम तक आने वाले सिलसिला अंबिया को आप काफिर कह सकते हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता और उसके बाद अलीउल वलीउल्लाह भी पढ़ता हो, वो कैसे काफिर हो सकता है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान है, तो जो जान नशीन मुस्तफ़ा को मानता हो वो काफिर कैसे हो जाए? विलायत मौला कायनात का मुतक़िद काफिर कैसे होगा? शिया यानी अली 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और हर नमाज को 5 नमाजों में से वाजिब समझते हैं, फर्ज समझते हैं। शिया यानी अली रमजान के रोजे रखते हैं और हमारे सुन्नी भाइयों से जरा लंबे रोजे रखते हैं। तो अगर मुख्तसर रोजा दार मुसलमान होता है, तो जो आधा घंटा ज्यादा रोजा रखता है वो काफिर कैसे हो जाएगा? हम अपने सुन्नी भाई बहनों का बिल्कुल बदिलो जान एहतराम करते हैं। हमने कभी फिरकावारियत की बात नहीं फैलाई। हम अपने भाइयों बहनों के खादिम हैं, मगर ऐसे मुल्लाओं को यह हक नहीं देंगे कि वो घर घर में आग लगाएं और मजहब अहले बैत को कुफ्र से ताबीर करें। अब हमें यह भी पूछना होगा कि जो लोग अपने आप को मुफ्ती कहते हैं वो अपना सर्टिफिकेट भी दिखाएं, या जो अपने आप को मौलाना या अलामा लिखते हैं अपने इल्म का मौलाना होने का पहले सर्टिफिकेट लेकर आए। यह भी देखना होगा कि वो किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। यहां लोग अपने फिरके छुपा रहे हैं। ताल्लुक किसी फिरके से होता है और कहा किसी फिरके से जाता है। याद रखिए, शियान अली जिनका जिक्र कुरान में लफ्ज़ शिया पूरे कुरान में 4 मरतबा आया, लफ्ज़ मोहम्मद भी पूरे कुरान में 4 मरतबा आया, लफ्ज़ इंतकाम भी पूरे कुरान में 4 मरतबा आया। शिया मजहब का जिक्र तो कुरान में है। सूरह साफात की इन आयतों को पढ़ लीजिए। फिर सूरह कसस के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा 15वीं आयत में, सूरह कसस 28वीं सूरत है और 15वीं आयत में, फवजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान। मूसा जब शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि 2 मर्द आपस में लड़ रहे हैं। हाज़ा मिन शियतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। एक मूसा के शियों में से था, एक मूसा के दुश्मनों में से था। पता चला मूसा के दौर में भी जो मूसा का फॉलोअर होता था उसे शिया कहा जाता था। इसलिए तो इमाम मुफ्ती आज़म जामिअतुल अज़हर ने शेख शलतूत ने बाकायदा फतवा दिया कि 5 फिक़हों पे चलने वाले मुसलमान शुमार होंगे, और उसमें लिखा फ़िक़्ह हनफिया, फ़िक़्ह हम्बलिया, फ़िक़्ह मालिकिया, फ़िक़्ह शाफिया, फ़िक़्ह जाफ़रिया, और वो बरी ज़िम्मा। और सऊदी अरब की गवर्नमेंट की हज मिनिस्ट्री से राइटिंग में ये है कि शिया यानी अली अपने तरीके पर हज परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सऊदी अरब वाले शियों को मुसलमान न समझते होते तो वो शियों का दाखिला खाने काबा में बंद कर देते, मक्के में बंद कर देते। मुशरिकों का दाखिला खाने काबा में बंद है, बल्कि खुद मक्के में बंद है। ये खुद इस बात की दलील है
कि सऊदी अरब के नज़दीक शिया खैरुल बरिया एक मुसलमान मज़हब है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक या तमाम मुसलमान ममालिक के कवानीन के मुताबिक शिया और सुन्नी का निकाह रजिस्टर होता है। क्या इन हजरत साहब को इतना भी इल्म नहीं कि जहां से ये ताल्लुक रखते हैं वहां निकाहनामों में लिखा होता है कि आपका मजहब कौन सा है, फिरका कौन सा है, और शिया रजिस्ट्रार होते हैं। अगर वहां पर मजहब शिया वालों को काफिर समझा जाता होता तो जैसे काफिरों के लिए अलग से निकाहनामे बनाए गए, शियों के लिए अलग से निकाहनामा बनाया गया होता। कोर्ट्स के अंदर, अदालतों में शिया निकाह को बाकायदा कबूल किया जाता है। शिया मैरिजेस को बाकायदा अमेरिका और कनाडा में बल्कि दुनिया भर में कबूल किया जाता है। बड़े बड़े उलमा ऐसे गुजरे हैं जिनके दामाद शिया थे। हजरत अल्लामा अबुल बरकात जो लाहौर के जय्यद आलिम दीन थे, दाता दरबार के पास उनकी बड़ी मस्जिद है, उनके दामाद सैयद अरब साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। अल्लामा अबुल बरकात ने तो उनको कभी काफिर नहीं कहा। उनकी बच्चियों की शादियों के कराने में मैंने मदद की है। सैयद साहब की बच्चियों की शादियां शिया घरों में हुई। सैयद साहब मरहूम की बेगम सुन्नी थी और वो खुद शिया इसनाशरी थे। तो क्या अल्लामा अबुल बरकात साहब से ज्यादा ये साहब इल्म रखते हैं जिन्होंने अमेरिका और कनाडा में आग लगाने की कोशिश की है? जिस उन्वान पे प्रोग्राम किया जा रहा हो उसी उन्वान पे सवाल और जवाब होने चाहिए, इर्रेलेवेंट ना हो और फिर यह ना हो कि गलत बयानी की जाए। उलमाए बेअमल को तो कुरान ने गधों से ताबीर किया है। उलमा को चाहिए वो बाअमल बने। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, कुरान मजीद में यह किस्सा सूरह क़सस की 15वीं आयत में बहुत मुहिम है। फस्तग़ाफ़हुल्लज़ी मिन शियतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि। मदद तलब की शिया ने जो मूसा का शिया था, मूसा के दुश्मन के खिलाफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुश्ते मोहकम मारी और उसका काम तमाम कर दिया जो लड़ रहा था शिया के साथ। पता चला नूह के दौर में भी शिया थे, इब्राहिम के दौर में भी शिया थे, मूसा के फॉलोअर्स को भी शिया कहा जाता था। शिया अली के शिया, शियान अली, शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद, शियान अहले बैत, शियान आले मोहम्मद तो मुहाफिजान इस्लाम है। उन्होंने तो इस्लाम की हिफाजत की है, उन्होंने तो कुरान की हिफाजत की है, उन्होंने हर दौर में नमाज और रोज़ा, हज व ज़कात व खुम्स व जिहाद व अम्र व नही को प्रमोट किया है। उनके यहाँ विलायत व बराअत वाजिबात में शामिल है। शियान अली सिला रहमी करते हैं, शियान अली अपनी ज़बानों पर कंट्रोल रखते हैं, शियान अली मुसलमान फ़िरक़ों को काफिर नहीं कहते, शियान अली हाथ में वेपन पकड़ के मुसलमानों को या गैर मुसलमानों को कत्ल नहीं करते, शियान अली बम नहीं मारते हैं, शियान अली सुसाइडर नहीं होते हैं, शियान अली हार्डलाइनर्स नहीं होते हैं, शियान अली फतवों की दुकानें नहीं खोलते हैं, शियान अली खुदकुश हमले नहीं करते हैं, शियान अली किसी से पैसा लेकर बिकते झुकते नहीं हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी पर गुर्बत में रहकर साबिर और शाकिर रहते हैं। हुजूर के दौर में हजरत सलमान व बूज़र व मिक़दाद व अम्मार व बिलाल, सुहैब, इब्ने अब्बास,
वगैरह को शियायान अली कहा जाता था। हुजूर के दौर में हुजूर ने शियों को नजात का सर्टिफिकेट अता किया है। ऑफ कोर्स उन्हें अमल तो करना होगा। या अली अंत व शियतुका हुमुल फाइजून यौमल क़ियामा अला मनाबिर मुबय्यदा, क़यामत के दिन या अली आपके शिया ऊंचे ऊंचे सफेद नूरानी मिंबरों पे होंगे। मौला अली को कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन कहा गया, जिनकी पेशानियां सफेद है नूर विलायत से। उनके लीडर है मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, इन मुफ्ती साहब ने शियायान अली को काफिर कहकर और शिया से निकाह को बातिल कहकर अपनी आक़िबत खराब कर ली है। होगा ये कि अब इनका प्रोग्राम फेल हो जाएगा, इनको कॉल्स नहीं जाएंगी, इनका बाइकाट हो जाएगा। एक दिन इस कागजी फूल को मंजर आम पे आना ही था, काठ की हंडिया को एक दिन तो जलना ही था, एक दिन क्रोकोडाइल टीयर्स को वाज़े व आश्कार होना ही था, एक दिन अंदर उबलते हुए लावे को जो अहले बैत इस्मत व तहारत के खिलाफ है फटना ही था। बहुत अच्छा हुआ कि जल्दी फट गया। हम इस्तिकामत के साथ, ज़ब्त के साथ ये सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। और अब मैं अलामा साहब से गुजारिश करूँगा, अलामा अलहाज सैयद फ़रद हुसैन मुसवी साहब क़िबला से, कि वो सुबूत तशय्यो में कुछ गुफ्तगू फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल शफ़ीउल मुज़नबीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम। आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं और जहाँ से भी आप इस अल महदी टीवी को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर आज का जो प्रोग्राम है बड़ा अहम है, क्योंकि ये वो सिलसिला है जो बहुत ज़माने से चलता रहा है। पहले तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सबसे अहम रुकन थे दीन के चलाने के लिए, दीन की बखा के सिलसिले में, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने परवरिश की, उनको काफिर कहा जाता था। ये उसमें अजीब सवालात पैदा हुए कि जो, और ये भी एक जहनियत है, ये जो दौर है ये हिकमत का दौर है। हमको समझना है कि जो नबी की जान बचा रहा हो और जो नबी के ऊपर अपनी ज़िंदगी निछावर कर रहा हो, जो खुश होता हो नबी पर मदद करते हुए, अपनी औलाद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर किस्म से कुर्बानी के लिए पेश कर रहा हो, उसको काफिर कहा जाता था। ये खुद इस बात की दलील है, जो रूल होता है, जो तरीक़ा है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो हम यहाँ वही मसला था कि चूँकि दुश्मनी को जाहिर नहीं करते, जो लोगों ने कत्ल की नबी की कोशिश की उनको तो मुसलमान कहा जाता है, और जिन्होंने नबी की ज़िंदगी को बचाने की कोशिश की उनको काफिर कहा जाता रहा। ये बड़ा अजीब दौर गुजरा है। अब जैसे वो दौर अब ख़त्म होने को आया था, माशाल्लाह यहाँ किताबें भी आप जानते हैं छप चुकी हैं, अल्लामा साहब भी इस चीज़ के ऊपर कि बहुत सब जितने जय्यद उलमा गुजरे हैं उन्होंने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अशार भी पढ़े हैं, उनकी ज़िंदगी के जो वो वाक़यात भी बयान किए हैं, जिसमें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने हिफाजत भी की है। बल्कि ये खुद एक अजीब मौजू है कि नबी को कत्ल करने में कितने लोगों ने कोशिश की, क़ब्ल बैसत, दौरान बैसत और बाद बैसत। इनमें मुसलमान शामिल हैं, इनमें वो लोग हैं जिनको हम सहाबा के भी नाम दे सकते हैं कि रसूल के साथ मौजूद थे, उन्होंने अक़बा की वादी में भी बड़ी कोशिश की है और हुज़ैफा को नाम बतला दिए गए थे। तो ये चीज़ बहुत अहम है, और मुश्किल ये होती है कि जब ये मसाइल छेड़े जाते हैं तो हमारा फ़र्ज हो जाता है कि उन चीज़ों को भी लेके आए जो तारीख़ में मौजूद है। कितने वक्त कोशिश की है मुसलमानों ने रसूल को कत्ल करने की। ये ऐसे नहीं हुआ कि अचानक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को या इमाम हसन को या हज़रत अली अलैहिस्सलाम को और जनाब सैयदा सलाम अलैहा को ख़त्म करने वाले जितने थे वो मुसलमान थे। इनमें कोई कुफ़ार और मुशरिक, यहूदी, मजूसी,
या नसरानी नहीं थे, ये सब मुसलमान थे जिन्होंने वो किया। जी एक हम कॉल ले लेते हैं। सलाम अलैकुम। मैं और आपको मेरे इस बात में बहुत मुबारक। मैं इस बात कहना चाहूँगा कि एक ऐसा प्रोग्राम आपने किया जो हर मोमेंट की बात हुए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम किया। अलैकुम सलाम। क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुरान की में लिखा है, हम तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, ये वाज़ेह लिखा है कि अल्लाह ताला की जो आयात हैं उनको झुठलाने वाले पे अज़ाब, और हमें हर आयत पूरा ईमान और पूरा यकीन रखना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस बात अल्लाह ने ये भी कहा कि रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया। अब ये शैतान आज़ाद रमज़ान में कितना और ये प्रोग्राम कितना था। दूसरी बात ये ऐसे शख्स के लिए क्योंकि इसके लिए इस पे लानत का हुक्म है, या ये वाजिबुल कत्ल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा ये। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल फरमाई। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अर्ज़ किया है कि शिया मज़हब वायलेंस का मज़हब नहीं, वाजिबुल कत्ल जायज़ुल कत्ल की बहस हम कर ही नहीं रहे हैं, हम इसे अल्लाह पे छोड़ रहे हैं। और अगर कोई हमें बुरा भला कहता है तो हम उसके मुकाबले पे वो लेवल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सहाबा कराम का भी एहतराम करते हैं, अज़वाज मुतहरात का भी एहतराम करते हैं, शिया अवाम का भी एहतराम करते हैं, शिया उलमा का भी, सुन्नी अवाम का भी एहतराम करते हैं, सुन्नी उलमा का भी एहतराम करते हैं। इन साहब ने हमारे खिलाफ गुफ्तगू की है, हम सिर्फ ये चाहते हैं उसका जवाब दें कि इन्होंने जो कहा ये गलत कहा है। शिया सुन्नी में शादियां होती रही हैं और होती रहेंगी, और जो शादियां चल रही हैं वो शादियां बिल्कुल बातिल नहीं हैं, निकाह बातिल नहीं। इन्होंने ये बिल्कुल गलत कहा है, किस बयानी की है, शरीयत मोहम्मद को मस्ख़ करने की कोशिश की है, फ़िक़्ह को, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को मस्ख़ करने की कोशिश की है, और अपनी ज़ाती इनाद और दुश्मनी को अंदर जो इनके फफोले थे हमेशा से मज़हब अहले बैत के ख़िलाफ़, उनको इन्होंने बरमला इजहार किया है। मेरे ख्याल में ये बेहतर ही हो गया है कि ऐसे ना हो कि ये अपनी ज़्यादा ही कुछ पाकदामनी की अबाव कबा बढ़ा लेते। बहुत जल्द इन्होंने अपने तासुब का इजहार कर दिया है। बाकी रही बात, वो अल्लाह का मामला है, अल्लाह इनको क्या सज़ा देता है। हमारा फ़र्ज़ ये है, हमारे भाई बहन मेरी इस तकरीर के बाद, अल्लामा साहब की इस गुफ्तगू के बाद इस शख्स के प्रोग्राम से बाइकआउट करें। कोई हमारा सुन्नी भाई, कोई हमारी सुन्नी बहन, कोई शिया भाई, कोई शिया बहन इसका प्रोग्राम ना करे, कंडक्ट ना करे। और मैं टेलीविज़न वालों को ख़त भी लिखूंगा, खुद बात भी करूंगा, नाम नहीं ले रहा हूं ताकि टीवी बदनाम ना हो सकता है इस टीवी को बदनाम करने के लिए ये सारा धंधा किया गया। हम टीवी वालों से गुजारिश करते हैं कि वो चैनल इंसाफ का प्रोग्राम हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात को याद होगा, यहीं पर यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा जाता था, यहीं पर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लिखा गया। इसी अमेरिका के अंदर नऊज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी लिखा गया। इसी अमेरिका के अंदर 10 मुहर्रम को शादियां रचाई गई। इसी अमेरिका में अखबारात में नऊज़ुबिल्लाह मौला अली को शराब खार लिखा गया। हमने जवाब दिया अल्लाह के फजल करम से। अब हमारा अपना टीवी भी आ गया है, अलमादी टीवी। अब इसके जरिए भी हम जवाब देंगे, हम DVD भी बनाएंगे, हम CD भी बनाएंगे, हम अखबारों में भी लिखेंगे। अल्लाह के फजल करम से इन साहब का अमेरिका और कनाडा के अंदर राबिता आवाम से हम मुनक़ते करा देंगे। हम एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती अवाम के बारे में वो काफिर शियों को क्यों कहते हैं और इनको क्यों कत्ल करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये इसमें बड़ा तफसीली प्रोग्राम की ज़रूरत है। मैं चंद चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ जो कि कुतुब अहले सुन्नत में बिल्कुल साफ साफ दर्ज की गई हैं। पहली हदीस अर्जहुल मतालिब से आ रही है, उसमें साफ कहा कि जब वो आयत आई इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जब ये आयत आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात अक़दस की, और ये जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी से इसको रिवायत की गई है। आपने फरमाया कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक अली और उनके शिया ही क़यामत के रोज़ रस्तगार और फायजुल मराम होंगे। सिर्फ साफ 73 फ़िरक़ों में नबी ने खैरुल बरिया अली और उनके शियों को कहा, और ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, और इसमें बहुत तफसीली प्रोग्राम हमको करना चाहिए, करते रहेंगे। ये तो अब सिलसिला शुरू हुआ है अल मेहदी टीवी का। हम चाहते हैं कि ये चीज़ आप लोगों के सामने पेश की जाए, और अल्लामा साहब भी आपके सामने कुछ पेश करेंगे इंशाअल्लाह यहाँ पर। और दूसरी जो हदीस है ये इब्ने अब्बास से नकल की गई है, और आपने ये कहा है कि अजीब है, ये फरमाते हैं कि इस उम्मत से 70,000 ऐसे आदमी जन्नत में जाएंगे जिन पर कोई हिसाब ना होगा। ये फरमाकर आप हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया कि ये लोग तुम्हारे शिया हैं और ए अली, और तुम उनके इमाम होंगे। बिल्कुल साफ है, ये अर्जुल मतालिब में भी है, और इसको दारस सिमतैन से नकल किया गया है। यूसुफ बिन हसन इसके नाखिल भी हैं। और तीसरी हदीस जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी से, यह भी अजीब हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और यह भी अर्जुल मतालिब इब्ने मगाज़ली की किताब अल मनाक़िब ख्वारज़मी से है ताल्लुक़, और वसीलतुल मुतअब्बिदीन से, और गंजी शाफ़ी की किताब किफ़ायत तालिब से, और इसमें मज़ीद और बहुत सी किताबों से इसको नकल किया। ये सब अहले सुन्नत की किताबें हैं। इसमें यह लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, कल आखिरत में तुम सबसे ज़्यादा मेरे करीब होंगे, और तुम हौज़ कौसर पर मेरे खलीफा होंगे, और तुम्हारे शिया नूर के मिंबरों पर इस आलम में मेरे गिर्द होंगे कि इनके चेहरे नूरानी होंगे। मैं इनकी शिफात करूँगा और वो जन्नत में मेरे हमसाया में होंगे। ये अजीब आयतें हैं, और इसमें हमारा फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ कि हम शियों का भी फ़र्ज़ है कि इन आयतों को बार बार हम ज़ाहिर करते रहें और अहादीस को ज़ाहिर करते रहें जिसमें नबी ने शिया का तज़किरा किया। अजीब इत्तेफाक है ये कि 73 फ़िरक़ों में अगर देखा जाए तो सिर्फ फ़िरक़े शिया का जी तज़किरा हुआ है। अल्लाह साहब सिर्फ फ़िरक़े शिया का तज़किरा हुआ है। और यहाँ पर और एक है, अबू राफ़े से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कि तुम और तुम्हारे शिया हौज़ कौसर पर इस तरह वारिद होंगे कि वो सैरो सैराब होंगे और इनके चेहरे चमकते होंगे, और तुम्हारे दुश्मन इस तरह से वारिद होंगे कि वो रूसिया होंगे। यह अजीब चीज़ है कि हम इस चीज़ को ज़ाहिर करना चाहते हैं। और एक मैं हदीस के साथ अल्लामा साहब की तरफ रुजू करना चाहता हूँ कि यहाँ पर उम्मे सलमा से रिवायत की है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से रिवायत की है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह सलामु अलैहा ने जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, और उनके साथ हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी थे। बस रिसालत माब ने जनाब सैयदा की तरफ सर उठाया और इसके बाद फरमाया कि बशारत हो तुमको ए अली कि तुम और तुम्हारे शिया जन्नत में जाएंगे। और मनाक़िब सहाबा में भी इसको फ़ख्रुल इस्लाम नजमुद्दीन अबू बकर बिन मोहम्मद बिन हुसैन ने नक़ल किया है मनाक़िब सहाबा में। हम यह इसके साथ में ये बतलाना चाहता हूँ कि ये बड़ी अजीब चीज़ है कि इतने मुक़ामात पर शिया और अहले बैत के शियों की तारीफ़ की गई है, तो ये मुश्किल ये हुई शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी को कि ये कह देते कि मैं खुद शिया हूँ। उन्होंने ये कहा कि शिया अहले बैत से मुराद अहले सुन्नत व जमात हो सकते हैं। देखिए कितनी मुश्किल में आ गए, क्योंकि बार बार तारीफ शियों की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
तो शियों का सिर्फ एक मकसद था जो अली और औलाद अली के चाहने और मानने वाले हैं। हाँ, ये एक जरूरी नुक्ता जरूर आता है कि अगर कोई आदमी दुश्मन अहले बैत हो, दुश्मन नबी हो, तो उससे यकीनन निकाह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो अपने तौर पे तो बिल्कुल तय है, दुश्मन हो नबी का भी, या दुश्मन हो अहले बैत का, दुश्मन हो अली का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हाँ, यकीनन ये सोचने की गौरतलब बात है, जो यजीद को बरहक मानता हो और अली के दुश्मनों को बरहक मानता हो, तो वहां पर एक सवाल पैदा होता है। इसीलिए बगैर विलायत अली के 3 आयतें विलायत अली अलैहिस्सलाम पे कुरान पाक में आई हैं और उन मुकामात पर कुफ्र की तरफ तशबीह दी गई है। तो अगर कोई आदमी विलायत अली नहीं मानता हो तो वहां पर कुफ्र का एक अल्लाह ने अपनी तौर पर इन्नल्लाह ला यहदुल कौमल काफिरीन भी कहा है, तो वहां गौरतलब बात होगी। मगर आम हालात में जो भी विलायत नबी और आले नबी मानता है उनमें आपस में निकाह होता है, होता रहा है और होना चाहिए, और उसमें कोई जहमत नहीं है। क्योंकि अगर कोई कहता भी हो कि वो अहले सुन्नत है या अहले तशय्युअ, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 100% उस पर चल रहा हो। तो इसीलिए गुंजाइश होती है कि बुनियाद ये होती है नबी और आले नबी से जिसको मोहब्बत होती है और जिनसे मवद्दत होती है उनसे यकीनन निकाह किया जा सकता है, दुश्मन नबी और आले नबी से यकीनन हो नहीं सकता। और अब अल्लामा साहब आपके सामने कुछ दलाइल पेश करने, जैसे अर्ज किया है कि कुरान मजीद में माशाल्लाह अल्लामा ने हदीस से बहुत ज़बरदस्त मवाद पेश किया है। कुरान मजीद में 4 मरतबा लफ्ज़ शिया है। एक तो वइन्न मिन शिय्यति इला इब्राहीम, जो आयत पढ़ चुके हैं सूरह साफ़ात की। एक सूरह क़सस की 15वीं आयत जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले को शिया कहा गया। अब एक आयत है कुरान में 19वीं सूरत मरियम की 69वीं आयत, इसको लोग ये पेश करते हैं कि ये शियों के खिलाफ है। सुम्मा लननज़अन्ना मिन कुल्लि शिय्अतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमान इतिया। ये नोट कर लें आप जी। 19वीं सूरत है मरियम, 69वीं 69th आयत है। इसमें ये इसका तर्जमा ये है कि हम क़यामत के दिन उन गिरोहों को अलग कर देंगे जो अल्लाह से अकड़े अकड़े फिरते थे और गैरुल्लाह को मानते थे। शिया तो अल्लाह को मानते हैं, शिया तो अल्लाह का सजदा करते हैं, शिया तो अल्लाह की इबादत करते हैं। हम तो उसको शिया ही नहीं मानते जो गैरुल्लाह की इबादत करता है। शिया तो अल्लाह से कभी अकड़ के फिरता ही नहीं है, अशद्दु अला रहमान इतिया होता ही नहीं। शिया का लुग़वी माना क्योंकि गिरोह है तो इससे मुराद लुग़तन लिया गया। और शिया फॉलोअर को भी कहते हैं, हम इसलिए शिया हैं कि हम अली के फॉलोअर हैं। शिया शिया से भी है कि नशर इशाअत, शिया जहाँ जाता है अपने मज़हब को फैलाता है। तशय्युअ जनाजा भी कहा जाता है कि जनाजे के पीछे पीछे चलना, अगर आपकी डायरेक्शन जनाजे के मुताबिक न हो तो आपको तशय्युअ जनाजा नहीं करने वाला कहा जाएगा। हम मौला अली के अहले तशय्युअ हैं कि हमारी डायरेक्शन मौला अली की डायरेक्शन है, जिधर हमें मौला अली ने लगाया उधर हम लग गए। हम इसलिए मौला अली को अपना हाकिम वली मौला मानते हैं कि उन्होंने हुजूर से सबसे ज़्यादा वफा की है। ये भी वजह है, वो मुखलिस थे, वो खाने काबा में पैदा हुए, मस्जिद से शहीद हुए, वो आलिम इल्म लदुन्नी थे, उनके इल्म जैसा किसी का इल्म न था, उनके जोहद जैसा किसी का जोहद न था, उनकी औलाद जैसी किसी की औलाद न थी, उनके अबाव अजदाद जैसे किसी के अबाव अजदाद न थे, उनके खुसर जैसा किसी का खुसर न था, उनकी जौजा जैसी किसी की जौजा न थी, उनके बच्चों जैसे किसी के बच्चे न थे। वो कसीमुन्नार वल जन्नत हैं, वो साकिये कौसर हैं, वो 84 जंगों के फातेह हैं। उन्होंने हर जंग में अपने आका हुजूर का साथ दिया है और हर जंग में अल्लाह अकबर कह के अल्लाह को प्रमोट किया है। कोई शिया ये अकीदा नहीं रखता कि हज़रत अली नबी हैं या खुदा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम इसकी बराअत करते हैं। हज़रत अली अफजल कायनात हैं हुजूर पाक के बाद। उनको तो वो भी फरमाते हैं अना अब्दुम मिन इबाद मोहम्मद, मैं खुद भी मोहम्मद के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। अब इसमें हसद इतना ज़्यादा है कि जिस वजह से शिया जो मौला अली को मानते हैं उनको कभी काफिर कहा। चंद हदीसें मैं भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, फिर अल्लामा साहब इंशाअल्लाह पेश फरमाएंगे। इनकी तो रिसर्च बहुत ज़्यादा है माशाअल्लाह। मसलन ये मुलाज़ा फरमाइए कि जैसे हुजूर ने इरशाद फरमाया या अली
बशर शियातका व अंसारका बेखिसाल, ऐ अली आप अपने शियों को और अपने चाहने वालों को, अपने साथियों को चंद खसलतों की बशारत दे दें। पहली, तीबुल मौलिद, उनकी विलादत हमेशा पाक होगी। हुस्नु ईमानिहिम बिल्लाह, अल्लाह के बारे में उनका ईमान हमेशा अच्छा रहेगा। हुब्बुल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह से हमेशा मोहब्बत करते होंगे। अल फसहतु फी क़ुबूरिहिम, आपके शियों की कब्रें वसी होंगी। अन्नूरु अला सिरात बैन आयुनिहिम, जब पुले सिरात पे चलेंगे आपके शियों का नूर आगे फैल जाएगा। नज़उल फ़क्र मिन बैन आयुनिहिम, वो गरीब भी रहेंगे, अपनी डिग्निटी को लूज नहीं करेंगे, वो अमीर नजर आएंगे। और ये भी फरमाया अल मक़तो मिन अल्लाह है, अल्लाह उनका बदला लेगा। और मिनल जुज़ाम, जुज़ाम से वो महफूज रहेंगे। और इन्हितातुल ज़ुनूब, वो गुनाहों से दूर रहेंगे। वशुबहात हुम फिल खैर, आपके शिया हमेशा ही खैर में होंगे। तभी तो हम कहते हैं हय्या अला खैरिल अमल, तभी तो हुजूर ने कहा उज़कुरू मौताकुम बिल खैर। उम्मे सलमा ज़ौजे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी से सुना था, वो फरमा रहे थे इन्ना अलियन व शियतहु हुमुल फाइज़ून। अभी आप इरशाद फरमाए, फिर मैं कुछ और भी माशाअल्लाह। एक फोन ले लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत क्या हाल है आप? दुआ जनाब, शाह साहब फरमाएं। और मौलाना फरूक साहब कैसे हैं? ये खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अब वक्त पे ये जो मुफ्ती मुनीर अवाद साहब बकवास कर रहे हैं जी, इनके मुताबिक फरमाइएगा कि क्या किया जाए इनका। शाह साहब पहले तो ये है कि वो आवान नहीं है, आवान हम हैं। आवान तो मौला अली की औलाद है, वो मौला अली के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? वो अखवान है, अखवान। तो इंशाल्लाह अलामा साहब बताते हैं। और शुक्रिया आपने हमें कॉल फरमाई। देखिए ये मसाइल जो है वो जब ये छेड़े जाते हैं तो फिर वो चीज़ें आ जाती हैं सामने जो बहुत कम तस्करा होता था। यहाँ पर एक हदीस शरीफ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसमें आपने मनाक़िब इब्ने मग़ाज़ली में, ये किताब भी इंशाअल्लाह बड़ी तफसील से कभी ये प्रोग्राम में पेश करेंगे। यहाँ पर नबी ने फरमाया है, मेरे बाद जिस शख्स ने हज़रत अली की खिलाफत में नज़ा की और उनके हक़ को गस्ब किया वो काफिर है, वो अल्लाह और रसूलुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है, और जिसने अली के हक़ में ज़रा भी शक किया वो काफिर है। ये अजीब चीज़ है। देखिए हम कहाँ इसको रखें? आपने जो कहा कुफ्र कर रहा है वो आदमी जो मौला के मामले में, क्योंकि मौला नफ्से नबी है, नफ्से नबी कुरान मजीद में है, नफ्से नबी कोई और हो नहीं सकता। अनफुसना व अनफुसकुम मुबाहले की मंजिल में नफ्से नबी तय कर दिया गया। तो जब तक कि नफ्स मौजूद हो किसी और को हक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है वो जो अहले सुन्नत, वो कहते हैं कि रूहानियत का सिलसिला अहले बैत में चल रहा है और दुनियावी हुकूमत का सिलसिला खुलफा में चल रहा है। वो ठीक है अपनी जगह, मगर यकीनन रूहानियत को अगर आप हटा देंगे तो ये आयत का मिज़दाह बन जाएंगे कि जो भी अली के मामले में, अली की खिलाफत के मामले में निज़ा की, तो नबी ये वो खिलाफत की बात कर रहे हैं जो खिलाफत रूहानी है, जो इमामत का सिलसिला है। उसमें जो भी नज़ा करेगा, आपने फरमाया, और हक़ को गस्ब करेगा वो काफिर है। और अली इब्ने अबी तालिब बाब हिता है, यहाँ फरमाया हज़रत अली मग़फ़िरत का दरवाज़ा है और रहमत है, और जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो मोमिन है, और जो इससे इन्हिराफ करेगा वो काफिर है। ये कंज़ुल अम्माल में अली मुत्तकी हिंदी ने इसका तज़किरा किया। तो अगर आप देखें तो इतनी अहादीस है जिसमें साफ बतलाया गया है कि रूहानियत के मामले में मौला मुत्तकियान को मानना पड़ेगा। इसीलिए हर एक के लिए ज़रूरी है कि जब वो बुखारी में जाके देखा, सही बुखारी में जब देखते हैं कि नमाज का तरीक़ा अगर सीखना है तो सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सीख सकते हैं, क्योंकि अली ही की वो नमाज थी जो नबी जैसे थी, और वही नमाज इंशाअल्लाह सबको पढ़ने की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि हम ये ज़ैली मामलात में जाएं, बेहतर यह है कि अपने नमाज और रोज़े और इबादतों को ठीक करें। हम वो इबादत करें, वो हज इंशाअल्लाह करें जो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया है। वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रूहानियत का सिलसिला इन मासूमीन में, इन 12 इमामों में चलेगा इंशाअल्लाह। एक और हदीस समात कर लीजिए नाजरीन नाजरात,
कि हुजूर ने फरमाया यौमल क़ियामत मनाबिरो हौलल अर्श, क़यामत के दिन अर्श के अराउंड मिंबर होंगे, ले शियती व ले शियत अहले बैतिल मुखलिसीन। वो मिंबर मेरे शियों के लिए, पता चला हुजूर के भी शिया हैं। जी बेशक। लीजिए मसला हल हो गया। नबी के फॉलोअर को शिया यूनानिमसली कहा जाने लगा, जैसे मूसा जी मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे इब्राहिम, जैसे नूह अलैहिस्सलाम। मेरे शियों के लिए और मेरे अहले बैत के शियों के लिए अल मुखलिसीन फी विलायतना, जो हमारी विलायत में मुखलिस होंगे, उन साहिबान विलायत के लिए अर्श के नज़दीक अल्लाह मिंबर रखेगा। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हलुम्मु या इबादी इलैया, अल्लाह आवाज़ देगा मेरे बंदो, मिंबरों वालों, और मेरे करीब हो जाओ, लिअनशुरा अलैकुम करामती, ताकि मैं अपनी करामत से तुम्हें नवाज दूं। फ़क़द ऊज़ी तुम फिद दुनिया, बस तुम दुनिया में बहुत तकलीफ पहुंचाए गए। ये इसी किस्म के मुफ्ती हैं जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं। जो अभी सवाल किया था मियाँ साहब ने कि ये शियों को क्यों कत्ल आम किया जा रहा है, कल भी किया गया। जी कल भी किया गया है, बल्कि जुमा के दिन हमने यहाँ 9 बजे कॉन्फ्रेंस भी रखी है, यही शुहदा कॉन्फ्रेंस हुसैनिया में। आप husainiya.com पे लॉग इन हो सकते हैं, उसको भी अटेंड करें। वो अब्बास मुस्वी साहब और उनकी बेगम साहिबा की तरफ से ये तजवीज़ आई है, और यहाँ टोरंटो के मोमिनीन बड़ा ताउन कर रहे हैं इस सिलसिले में कि जो पाकिस्तान में डेली शिया कत्ल हो रहे हैं। बल्कि मिसेस अब्बास मूसवी ने आज, एक बहन ने मुझे कॉल की और मुझे ये बता के हैरान कर दिया कि कराची में शियों का कब्रिस्तान भर गया है, इसलिए कि 10 से 12 शिया डेली कत्ल हो रहे हैं। शेम है ऐसे मुफ्तियों पर, ऐसे लोगों पर कि जो न मालूम किसकी खाकर किसकी गा रहे हैं, किस मुंह से कलमा रसूल पढ़ते हैं कि उम्मत रसूल को ज़बह कराने की सबीलें कर रहे हैं। इसी किस्म के फतवे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में कत्ले आम हुआ। मैंने झंग में नवाब अमानुल्लाह सियाल की कोठी पर कहा था, और शुरफा सादात नवाबीन के घर में कहा था कि अगर आज आपने इस मनहूस हक नवाज जंगवी को न रोका तो पाकिस्तान मक्तल बन जाएगा। उन्होंने नहीं रोका और पाकिस्तान मक्तल बन गया। मगर मैं आज इज्जत हासिल कर रहा हूँ इस मुफ्ती के, अभी नकेल डाल रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। इसका नाम गाली बन जाएगा बफज़ल रब्बी, इसको कोई सलाम नहीं करेगा, इसका कोई प्रोग्राम नहीं देखेगा, इसका कोई अखबार नहीं देखेगा। अखबारों में कॉल्स जाएंगी कि इसके कॉलम बंद करो, टीवी पे कॉल्स जाएंगी, इंटरनेट से पैगाम जाएंगे। हम ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो यहाँ पर कत्ले आम कराना चाहता है। कत्ल ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लोगों को भड़काया जाता है, वो भड़क के फिर उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, ऐसे बूढ़ों का कसूर होता है कि जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और मैं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी ज़रा इनकी खबर लें और इनके बारे में ज़रा तहकीक करें कि ये क्यों इस किस्म की हरकत यहाँ कर रहे हैं। यहाँ एंटी डेफेमेशन का कानून है बाकायदा, यहाँ लॉसूट हो सकता है, यहाँ की अदालतें रिश्वत नहीं लेती हैं, यहाँ के मुल्क बाकायदा कानून के मुल्क हैं। मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ अमेरिका और कनाडा की हुकूमतों को कि जिन्होंने ऐसे मुफ्तियों की बातें नहीं सुनी और शियान अली को पनाह दी। और मजीद भी इंशाअल्लाह शियान अली का ग्राफ बुलंद होगा। और अहले सुन्नत वल जमात भाई बहन याद रखें, हम उनके मुखलिस हैं, हम उनके खादिम हैं। हमारे नज़र में कोई डिवीजन नहीं। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फहुव मुस्लिम। हमारे इमाम सादिक ने कहा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है वो मुसलमान है। अली वलीउल्लाह कलिमतुल ईमान है, कलिमतुल इस्लाम।